नमस्कार, सबके मन की में आपका स्वागत है। मैं धन्य कुमार जैन आपके सामने उपस्थित हूँ एक विशेष विषय पर विमर्श के साथ। तो आज का विमर्श का विषय है बंगाल के चुनाव के मायने। जैसा कि आप सब जान ही चुके हैं और हो भी चुका है कि बंगाल का विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया और ममता बनर्जी बुरी तरह से हार गई। भाजपा ने भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर ली। हालांकि ऐसे अवसर कई बार आए जब मोदी सरकार चाहती तो ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देती, लेकिन मोदी की जैसा कि नीति ये रही है कि उन्होंने किसी भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया और वो ममता बनर्जी को कोई विक्टिम कार्ड खेलने का मौका देना नहीं चाहते थे। हालांकि ममता बनर्जी अभी भी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और मोदी जी चाहते थे या मोदी जी की ऐसी सोच थी कि ममता बनर्जी के सत्ता के वृक्ष की डालियाँ नहीं काटनी हैं, जड़ें काटनी हैं, और जड़ें काटने में समय लगता है। वो चाहते थे कि जन समर्थन के अभाव में ही मोदी ममता बनर्जी की सरकार या उनकी सत्ता का अंत हो। उन्होंने इसके लिए प्रतीक्षा की, धैर्य रखा और वो अवसर भी आ गया। अब स्थितियां बदलेंगी, ममता बनर्जी की स्थिति बदलेगी, उनका राजनीतिक हैसियत बदलेगी। अब वो बंगाल में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी भींगी बिल्ली बन के रहेंगी। अब बंगाल में उन्हें सरकार बनाने के लिए आईएनडी गठबंधन के दलों को सीटें देनी पड़ेंगी और उनकी स्थिति यूँ समझ लीजिए कि जैसे बिहार में लालू परिवार की है, वैसे ही ममता बनर्जी की स्थिति बंगाल में हो जाएगी। यानी सीटों के बंटवारे में दूसरे दलों को हिस्सेदारी देने के बाद भी सत्ता में आ जाए, इसकी गारंटी नहीं रहेगी। दूसरा, जो दिल्ली में भी अभी वो शेरनी बन के आती थीं और आईएनडी गठबंधन में अपनी हैसियत बढ़ाना चाहती थीं, उनका वो सपना भी अब टूट गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी उनकी उतनी सीटें नहीं रहेंगी जितनी अभी है। तो ये दो लोग थे जो आईएनडी गठबंधन में अपनी विशेष हैसियत चाहते थे, एक ममता बनर्जी और दूसरा अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को भी ये गुमान था कि दो राज्यों में हमारी सरकार है, दिल्ली में है, पंजाब में है। हालांकि लोकसभा में उनके उतने सदस्य नहीं थे, लेकिन एक गुमान तो था कि दो राज्यों में हमारी सरकार है। तो दिल्ली तो उनके हाथ से पहले ही निकल गई और उनके 7 राज्यसभा के सदस्य भी भाजपा में शामिल हो गए, उनकी हैसियत भी कम हो गई। अब राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति ये होगी, आईएनडी गठबंधन में कांग्रेस मजबूत होगी। आईएनडी भले ही कमज़ोर हो रहा है पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। बस वैसे ही जैसे गांधी परिवार की हैसियत कांग्रेस में, कांग्रेस कमज़ोर हो रही है पर कांग्रेस में गांधी परिवार की पकड़ तो कमज़ोर नहीं हो रही है। कुछ ऐसी स्थिति आईएनडी गठबंधन में कांग्रेस की हो जाएगी। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा के लिए बंगाल जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बंगाल जीतने के बाद अब उनके लिए सिर्फ केरल और तमिलनाडु ही रह गया, आंध्र प्रदेश भी है हालांकि। तो 2 राज्य और हो जाएंगे तो भाजपा पूरी देश में छा जाएगी, तो उनका विशेष सपना था। हालांकि तमिलनाडु में अभी भी उनकी हैसियत नहीं है, पर वो हैसियत बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि दक्षिण का वो महत्वपूर्ण राज्य है। हालांकि वो कर्नाटक तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी उनके लिए तमिलनाडु बहुत महत्वपूर्ण है। और तमिलनाडु और केरल बस और उनके हाथ में आ जाए तो पूरे देश में छा जाएंगे और उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि उनको अब चुनौती देने वाला कोई नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी है नहीं, कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है और उम्मीद भी नहीं है कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में ऐसा नहीं लगता है कांग्रेस संभल पाएगी, कि कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो इसीलिए
भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और उनकी कहना चाहिए कि भारत विजय का एक और सोपान उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। बस अब वो पूरे देश में छाने ही वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।